अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी बहुत सी प्रतिमाएं दुनिया भर में मशहूर हैं। फिर भी ब्राजील की सबसे ऊंची क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा दुनिया में सबसे बेशकीमती मानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि किन खासियतों की वजह से इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया? किन जटिलताओं के बाद ये बेजोड़ प्रतिमा बन पाई? आइए जानते हैं। इतिहास और विकास में आज हम आपको बताएंगे ब्राजील की क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा से जुड़े रोचक किस्सों के बारे में। साथ ही बताएंगे इसकी विरासत की कहानी के बारे में, वो विरासत जो इसे दुनिया भर में सबसे बेशकीमती बनाती है। ब्राजील की पहचान बनी ये प्रतिमा करुणा की छवि के रूप में भी पहचानी जाती है। ये रियो डी जेनेरो में कोर्कोवाडो नामक पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 700 मीटर है। इसे बनाने का विचार 1850 में आया था। कहा जा सकता है कि तभी से इस अजूबे की नींव पड़ी थी। फिर भी कई साल की जद्दोजहद के बाद आखिरकार 12 अक्टूबर 1931 में तैयार करके जनता दर्शन के लिए खोल दिया गया था। इसके इतिहास पर गौर करें तो सन 1850 में कैथोलिक पादरी पेड्रो मारिया बॉस ने इसे बनाने के लिए राजकुमारी इसाबेल से मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 1889 ईस्वी में ब्राजील एक गणतंत्र देश बन गया। फिर भी इसे बनाने के लिए कोई सहायता नहीं की गई। फिर जाकर सन 1921 में कैथोलिक सर्कल ने इसके निर्माण के लिए सेमाना डू मोनुमेंटो नाम का एक कार्यक्रम चलाया, जिसमें ज्यादातर कैथोलिक समुदाय के लोग आगे आए। तब जाकर निर्माण 1922 में शुरू हुआ और करीब 9 साल में इसे बनाकर खड़ा किया गया। ये प्रतिमा कैसी होगी, इसको लेकर भी शुरुआत में कंफ्यूजन था। दरअसल ईसा मसीह की प्रतिमा के लिए कई डिजाइन बनाए गए, लेकिन आखिर में खुली बाहों के साथ क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा को मूर्ति रूप दिया गया। ये मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी डेको कला की मूर्ति है, जिसका आधार 9.5 मीटर, ऊंचाई 130 फीट और चौड़ाई 98 फीट है। जिस मूर्ति को अस्तित्व में लाने में कई दशक लग गए, उसे 7 जुलाई 2007 में विश्व के 7 अजूबों में शामिल किया गया। इसको बनाने में करीब $2,50,000 अमेरिकी डॉलर की लागत आई थी, जिसे ब्राजील के कैथोलिक ईसाइयों ने मिलकर दान किया था। इसका ढांचा फ्रांसीसी मूर्तिकार पॉल लैंडोवस्की ने तैयार किया था और स्थानीय इंजीनियर हीटर डा सिल्वा कोस्टा ने डिजाइन किया था। ये कंक्रीट और सोप स्टोन से बनी है, जो प्रतिमा को मजबूत बनाती है। ये मूर्ति तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। मूर्ति का कुल भार लगभग 635 टन है। प्रतिमा को देखने के लिए आने वाले पर्यटक 700 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ नहीं सकते, इसलिए यहाँ रुआ कॉस में वेखो 513 नामक भाप इंजन ट्रेन है। इसी तरह भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध के करीब बनाई गई है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 में किया गया था। भले ही ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हो, लेकिन क्राइस्ट द रिडीमर अपने आप में बहुत सारी खासियत समेटे हुए है। अगर आपने इसके साक्षात दर्शन नहीं किए हैं, तो जीते जी इसे एक बार सामने से जरूर देख लें। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस तरह की दूसरी रोचक जानकारियों के लिए हमें फॉलो करते रहें।